Okay, we are going to start our first lecture, which is numerical methods, और इसमें स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ एरर्स के बारे में. ठीक है. तो सबसे पहले टेक्निकल थोड़ा सा समझ लेते हैं कि न्यूमेरिकल मेथड्स है क्या. हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, बट हमने जनरली चीज़ों को देखा था बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में. अब हम थोड़ी सी इसकी टेक्निकल डेफिनेशन देखते हैं. टेक्निकल डेफिनेशन इसकी क्या कहती है. टेक्निकल डेफिनेशन ये कहती है कि न्यूमेरिकल मेथड्स के थ्रू जब भी हमने कोई सोल्यूशन फाइंड आउट करना होता है किसी भी सिस्टम का, किसी भी इक्वेशन का, किसी भी फंक्शन का, तो सबसे पहले हम उसको ओरिजिनल प्रॉब्लम को रिड्यूस करते हैं. रिड्यूस किस तरह से करते हैं. हम उसको रिड्यूस करके सिंपली स्टेप ऑफ सीरीज में उसको लेकर आते हैं जिसके ऊपर हमारा एल्गोरिदम काम करता है कोई भी. और वो एक दफ़ा काम नहीं करता, वो सीरीज ऑफ स्टेप में वो रिपीट होता है, बार बार हम उसको रिपीट करते हैं ताकि वो हमें एक अच्छा आंसर दे. एरर फ्री तो नहीं कह सकते, लेकिन कम एरर के साथ हमें वो आंसर प्रोवाइड करे. ठीक है. और जो हम बार बार रिपीटिशन ऑफ स्टेप्स करते हैं या जिस प्रोसीजर पे हम चलते हैं उसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास एक एल्गोरिदम है. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है विच कैन बी यूज्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम इज कॉल्ड द एल्गोरिदम, सॉरी, न्यूमेरिकल मेथड, न्यूमेरिकल मेथड विच इज यूज्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम. अब वो जिस प्रोसेस, जिस स्टेप्स के ऊपर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होता है उसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास एक एल्गोरिदम है. ठीक है. सो न्यूमेरिकल मेथड्स आर एल्गोरिदम. सो जितने भी हमारे पास न्यूमेरिकल मेथड्स होते हैं वो एक एल्गोरिदम पे काम कर रहे होते हैं. अब वो जो एल्गोरिदम्स होते हैं वो बेसिकली है क्या चीज़. प्रिसाइज सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसको हम लोगों ने फॉलो करना होता है और उसी पे हमारा एल्गोरिदम काम करता है. हर मेथड के अपने रूल्स हैं, अपने रूल्स हैं, उसी के ऊपर हमने चलना होता है, हम उससे आगे पीछे नहीं है हट सकते. सेकेंड थिंग इज जनरेट अ न्यूमेरिकल अप्रोक्सीमेशन ऑफ द मैथमेटिकल प्रॉब्लम. कोई भी आपके पास मैथमेटिकल प्रॉब्लम अराइज होता है उसकी हमें न्यूमेरिकल अप्रोक्सीमेशन दी जाती है. न्यूमेरिकल अप्रोक्सीमेशन का मतलब ये है कि वो हमें एग्जैक्टली तो वो आंसर नहीं देता लेकिन नियर टू उसके आंसर देता है. सो जब भी अप्रोक्सीमेशन की बात हो तो इट्स मीन देयर इज सम टाइप ऑफ एरर. वो एरर किसी भी वजह से हो सकता है. वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि एरर्स कहाँ से आते हैं और हम उसको किस तरह से मिनिमाइज कर सकते हैं, ऑल दिस स्टफ. थर्ड इज डू नॉट टेल हाउ गुड और पुअर अप्रोक्सीमेशन इज. न्यूमेरिकल मेथड्स आपको कभी भी ये नहीं बताएंगे कि आपकी जो अप्रोक्सीमेशन आई है या अप्रोक्सीमेटेड रिजल्ट्स आया है वो कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं, अनटिल एंड अनलेस आपके पास जो है वो एक्चुअल वैल्यू ना हो. सो ऑब्वियसली आप लोगों के पास जब एनालिटिकल सोल्यूशन फेल हो जाता है या नहीं होता तो हम तभी न्यूमेरिकल मेथड्स की तरफ जाते हैं. तो हमारे पास तो एक्चुअल वैल्यूज होती ही नहीं है. बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हमारे पास एक्चुअल वैल्यू होती है तो हम कंपेयर करके चेक कर सकते हैं. बट अगर आपके पास नहीं है तो आप नहीं बता सकते कि आपका अप्रोक्सीमेशन ये जो भी रिजल्ट आया है वो कितना अच्छा आया है या कितना बुरा आया है. ठीक है. नेक्स्ट इज नीड ऑफ न्यूमेरिकल मेथड. ये वही चीज़ है जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी कि हमारे पास एनालिटिकल मेथड्स एग्जिस्ट ही नहीं करते. अगर एग्जिस्ट करते हैं तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत यूज डेटा होता है जो कि कंप्यूट करना बहुत मुश्किल होता है. सो न्यूमेरिकल मेथड का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसका जो एल्गोरिदम है अगर हमें वो पता हो तो हम इसकी कोडिंग बहुत आसानी से कर लेते हैं. लेकिन बात वही है कि आप कोड तभी डिवेलप कर सकते हो जब आपके पास जो है वो बाय हैंड कैलकुलेशंस आपको आती हो, एल्गोरिदम्स के स्टेप्स आपको पता हो. अगर एल्गोरिदम के स्टेप्स आपको नहीं पता तो आप कभी भी कोड डेवलप नहीं कर सकते. ठीक है. सो फर्स्ट इज एरर. जैसा कि हमने बात किया कि न्यूमेरिकल मेथड्स की तरफ जा रहे हैं. सो न्यूमेरिकल मेथड्स की जब भी बात की जाए तो एरर उसमें आता ही आता है. सो सबसे पहली चीज़ जो आपकी थ्रू आउट द सेमेस्टर चलेगी, थ्रू आउट द कोर्स चलेगी, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ एरर्स. ठीक है. तो ये आप लोगों का आज फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम बात करने जा रहे हैं. सो एरर क्या होता क्या है. बेसिकली एरर इज द डिफरेंस बिटवीन योर एक्चुअल वैल्यू एंड अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू. अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू एक ही चीज़ है. एक्चुअल वैल्यू वो वैल्यू होती है जो हम लोग एनालिटिकल मेथड से फाइंड आउट करते हैं और इसमें हमारे पास एरर इन्वॉल्व नहीं होता. दूसरी चीज़ है आपके पास अप्रॉक्सीमेटेड कैलकुलेटेड वैल्यू. ये अप्रॉक्सीमेटेड कैलकुलेटेड वैल्यू वो वैल्यू होती है जो आप लोगों ने न्यूमेरिकल मेथड से कैलकुलेट करनी होती है और ये एक्यूरेट एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती. इसमें ये अप्रॉक्सीमेशंस होती हैं, इसमें एरर इन्वॉल्व होता है. ओके. इफ वी डिनोट द एक्चुअल वैल्यू विद एक्स. यहाँ पर अब मैंने एक्चुअल वैल्यू को डिनोट किया है एक्स से. आप कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं अपनी चॉइस का अगर आपको नहीं गिवन. कैलकुलेटेड वैल्यू वो वैल्यू होगी जो हम लोग न्यूमेरिकल मेथड से कैलकुलेट करेंगे और उसको डिनोट किया जाता है एक्स स्टार से. आप इसको एक्स स्टार भी स्टारिक भी लिख सकते हैं और एक्स प्राइम इस तरह से एक्स डैश भी लिख सकते हैं, उससे भी डिनोट किया जा सकता है. कैलकुलेटेड वैल्यू भी लिखा जा सकता है, एक्चुअल वैल्यू भी लिखा जा सकता है. इट्स टोटली अप टू यू.
देन एरर विल बी, अब एरर के लिए जो फॉर्मूला हम यूज करने जा रहे हैं वो है हमारे पास x माइनस x static. Now x is our actual value, x static is our calculated value. So simply you have to subtract your calculated value with your actual value. तो आप एरर को फाइंड आउट कर सकते हैं. एरर को डिनोट करने के 3 तरीके हैं. आप ई भी यूज कर सकते हो, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आप एप्सिलॉन भी यूज कर सकते हो, और आप कंप्लीट एरर भी लिख सकते हो. ठीक है, इट्स टोटली अप टू यू. आपकी ये दोनों डिनोशंस हैं, तीनों डिनोशंस हैं, आप जिसके साथ मर्जी इसको डिनोट कर लें. उसके बाद बात आती है एग्जांपल्स की. अब एग्जांपल है हमारे पास एक एक्चुअल वैल्यू है. ठीक है, दिस इज आवर एक्चुअल वैल्यू व्हिच इज 7.893 एंड देन वी हैव एन अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू व्हिच इज 7.672. ये हमारे पास एक्चुअल वैल्यू है और ये हमारे पास कैलकुलेटेड अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू है. तो अगर आप सिंपल इसका एरर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो सिंपली आपने अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू को एक्चुअल वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट करना है. जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास एरर आ जाएगा 0.221. ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक्चुअल वैल्यू हमेशा ग्रेटर होगी और अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू हमेशा लेस होगी. आपके पास एक्चुअल वैल्यू लेस और अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू जो है वो ग्रेटर भी हो सकती है. सो आपके पास एरर जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है और एरर आपके पास पॉजिटिव भी हो सकता है. लेट अस सपोज इफ वी हैव एक्चुअल वैल्यू इज 7.672, ये आपके पास कम है, और अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू आपके पास है 7.893, ये ग्रेटर है. तो जब आप इसका एरर कैलकुलेट करेंगे सो इट विल माइनस 0.221. अब एरर आपके पास पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन जो भी हो इसके साथ. असल चीज जो इफेक्ट डालती है, जिसको हमने एनालिसिस करना होता है, वो आपकी ये वैल्यू होती है. जब भी हम एरर का एनालिसिस करते हैं तो हम लोग नेगेटिव और पॉजिटिव साइन को हमेशा इग्नोर करते हैं और सिर्फ हमारा कंसर्न होता है वैल्यू के साथ. So okay, we have example, the derivative of a function f of x at a particular value of x can be approximately calculated by this formula. ये आपके पास जो फॉर्मूला है, this is a numerical formula for derivative. ये हम आगे जाके इसको डिराइव भी करेंगे, इसको मजीद भी लेके चलेंगे, लेकिन अभी फिलहाल ये हमें क्वेश्चन में गिवन है. इसके अलावा हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो ये है कि हमने f प्राइम ऑफ 2 को फाइंड आउट करना है फॉर f of x is equals to this. Now this is our actual value. ठीक है, ये हमारे पास एक एक्चुअल वैल्यू है जो कि हमें गिवन है और इसमें हमें h दिया गया है विच इज 0.3. अब यहाँ पर हम लोगों ने f प्राइम ऑफ 2 को फाइंड आउट करना है फॉर दिस, और h आपके पास गिवन है. अब 3 चीजें हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है. फर्स्ट इज द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ f प्राइम ऑफ 2, right? Second is the actual value of f prime of 2 and third is the error. So approximate value जब आपने फाइंड आउट करनी है तो ऑब्वियसली आपके पास ये फॉर्मूला गिवन है, हम इसके अंदर वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस करके कैलकुलेशंस करेंगे और यहाँ से हमें जो वैल्यू मिलेगी वो हमारे पास होगी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू, राइट? देन हमें एक्चुअल वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो एक्चुअल वैल्यू ऑब्वियसली ये जो हमारे पास एक्चुअल आंसर हमें दिया गया है यहाँ पे, उसको हम लोगों ने यूज करके यहाँ से हम लोगों ने एक्चुअल वैल्यू निकालनी है, और एक्चुअल वैल्यू निकालने के बाद हम लोग इजीली अपने एरर को फाइंड आउट कर सकते हैं. अब फर्स्ट टारगेट हमारा ये है कि हमने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें इस फॉर्मूला में x और h की जरूरत है. h हमें तो सीधा सीधा यहाँ पे दिया गया है विच इज h इज इक्वल्स टू 0.3. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज x. सो x की वैल्यू हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे. अगर आप यहाँ पर देखें तो वी हैव फाइंड f प्राइम ऑफ 2. तो अगर मैं जनरली लिखूं f प्राइम ऑफ 2 को तो हम लिख सकते हैं f प्राइम ऑफ x, राइट? सो यहाँ से हमें ये बात पता चल जानी चाहिए कि x हमारे पास है 2. ठीक, तो यहाँ से हमारे पास आ गया x2, h हमें गिवन है. सो हम सिंपली इसके अंदर जो है वो वैल्यू को रखेंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. ठीक, सो फर्स्ट इज दिस, x हमारे पास 2 है, h हमारे पास 0.3 है. सिंपली हम लोगों ने क्या किया है, जहां पर x था वहां पर हमने 2 को रिप्लेस कर दिया और जहां पर हमारे पास h था वहां पर हमने 0.3 को रिप्लेस कर दिया. रिप्लेस करने के बाद आप लोगों ने सिंपली इसको सिंप्लीफाई करना है. सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा f प्राइम ऑफ 2, ये आपके पास सिंप्लीफाइड होके 2.3 बनाएगा. ये एज इट इज है और ये भी एज इट इज है. नाउ द क्वेश्चन इज कि अब ये जो f2.3 और f2 आया है इसको अब हमने कैसे सॉल्व करना है. आपको क्वेश्चन में गिवन था फंक्शन f of x इज इक्वल्स टू 7a 0.5 और x, राइट? सो अब आपने सिंपली क्या करना है कि सबसे पहले आपने 2.3 को रखना है इसकी जगह पे, x की जगह पे, और इसको कैलकुलेटर की हेल्प से कैलकुलेट करना है. आपको एक कैलकुलेटेड न्यूमेरिक वैल्यू मिल जाएगी. ठीक है, देन आपने 2 को रिप्लेस करना है इसकी जगह पे. 2 को रिप्लेस करके आप लोग इसको अगेन कैलकुलेटर में फाइंड आउट करेंगे तो आपको अगेन एक न्यूमेरिक वैल्यू मिल जाएगी.
सिंपली न्यूमेरिक वैल्यूज जो हमारे पास आती हैं f2.3 की वो आती है 22.107 और f(2) की जो आती है वो है 19.028। सिंपली अगेन आप इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद आप उनके पास जो आंसर आता है वो आता है 10.265। अब ये जो हमारे पास आंसर आया है दिस इज आवर अप्रोक्सीमेटेड आंसर, ठीक है, और सिंपली अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू, ये अब आप लोगों ने याद रखनी है। नाउ नेक्स्ट हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है कैलकुलेटेड वैल्यू, लेकिन जो कैलकुलेटेड वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है वो हमने करनी है एफ प्राइम ऑफ 2 पे। तो सबसे पहले हम लोग इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो जब भी हम डेरिवेटिव लेते हैं तो आपको पता है कि e की पावर में जो भी चीज़ होती है वो 7 के साथ मल्टीप्लाई होती है। सो दिस इज आवर मेन फंक्शन। सो जब हमने इसका डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास जो 2.5 था वो साथ में मल्टीप्लाई हो गया। सिंपली अब हम यहाँ पर x की जगह पे 2 को रिप्लेस करेंगे, जहाँ पर x था वहाँ पे हमने 2 को रिप्लेस किया। रिप्लेस करने के बाद आपने इसको सिंप्लीफाई करना है विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, ठीक है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 9.5140। सो दिस इज आवर एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। अब हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू भी आ गई जो कि अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू थी और एक्चुअल वैल्यू भी आ गई। अब इन दोनों को हम लोगों ने इन दोनों की हेल्प से जो है एरर को फाइंड आउट करना है। तो एरर का फॉर्मूला हमारे पास होता है एक्चुअल वैल्यू माइनस अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू। तो सिंपली आप अपनी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू को एक्चुअल वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो एक्चुअल हमारे पास लेस थी, अप्रॉक्सीमेटेड ग्रेटर थी। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको नेगेटिव में आंसर मिलेगा विच इज 0.75061, ठीक है। सो दिस इज आवर एरर। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एरर की कि हमारे पास कितने टाइप्स के एरर होते हैं। टोटल टाइप्स ऑफ एरर होती हैं 3। फर्स्ट इज आवर एब्सोल्यूट एरर, सेकंड इज आवर रिलेटिव एरर एंड थर्ड इज आवर परसेंटेज एरर। अब हम इसको वन बाय वन देखते हैं कि इसके फॉर्मूलाज क्या है और हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट इज द एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या है? अब यहाँ पर भी जो मैं वेरिएबल्स यूज करने जा रही हूँ जनरल फॉर्मूलाज के लिए वो एक्स और एक्स स्टेरिक ही यूज करूंगी। आप लोगों ने देख लेना है कि आपको क्वेश्चन में कैसे गिवन है, आपको जो वेरिएबल गिवन है आपने वही यूज करना है। अगर आपको वेरिएबल नहीं गिवन, आपको नेम्स दिए गए हैं एक्चुअल वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू, तो आप एक्चुअल और कैलकुलेटेड भी यूज कर सकते हो और आप उनको वेरिएबल्स भी अपनी मर्जी के असाइन कर सकते हो। The first is x is our actual value and x steric is our calculated value। तो इसके लिए जो अब हमारे पास फॉर्मूला यूज करेंगे हम, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एब्सोल्यूट एरर को डिनोट करते हैं a डॉट ई से, और e और सबस्क्रिप्ट में आपके पास a होता है। आप इसको एप्सिलॉन a भी लिख सकते हैं और आप इसको कम्प्लीटली एब्सोल्यूट एरर भी लिख सकते हैं। सो आपकी मर्जी है, आप इसको जैसे भी डिनोट करें। अब इसके लिए फॉर्मूला ये है कि आपके पास जो एक्चुअल वैल्यू है उसमें से हम लोगों ने कैलकुलेटर को सब्ट्रैक्ट करना है और उसका मॉड ले लेना है। मॉड लेने का पर्पस ये होता है कि जो आपके पास नेगेटिव साइन है वो मॉड एब्जॉर्ब कर लेगा, तो आपके पास एब्सोल्यूट एरर हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। अगर वो नेगेटिव भी है तो वो पॉजिटिव में ही शिफ्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल वी हैव दिस क्वेश्चन P हमें गिवन है। अच्छा, ये जो अब आप लोगों का यहाँ पे यूज कर रही हूँ ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर क्या होता है, हम कैसे लिखते हैं, उसके रूल्स क्या हैं, ये इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी आप लोग फिलहाल इसको ऐसे ही लेकर चलो। देन वी हैव P स्टैटिक विच इज अ कैलकुलेटेड वैल्यू। सो आपने सिंपली इसको सब्ट्रैक्ट करना है। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू विल गेट -0.1, नेगेटिव है। मॉड लेंगे तो आपका मॉड नेगेटिव साइन को एब्जॉर्ब कर लेगा। सो आपके पास आ जाएगा +0.1। सो ये हमारे पास है एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। देन वी हैव अ रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या होता है? रिलेटिव एरर आपके पास रेशियो है एब्सोल्यूट एरर टू द एक्चुअल वैल्यू। सो रिलेटिव एरर को भी डिनोट किया जाता है r डॉट ई से। ई आर से आप इसको एप्सिलॉन कैपिटल R भी लिख सकते हो, आप इसको एप्सिलॉन स्मॉल r भी लिख सकते हो, आप इसको कंप्लीट रिलेटिव एरर भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो आपके पास सिंपल ये एब्सोल्यूट एरर है और आपने इसको डिवाइड कर देना है मॉड ऑफ x से जो कि आपकी एक्चुअल वैल्यू है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर योर रिलेटिव एरर। फॉर एग्जाम्पल वी हैव दिस P, सेम एग्जाम्पल है हमारे पास, हमने वही उठाई है। यहाँ पर हम लोगों ने एब्सोल्यूट एरर को कैलकुलेट किया था, हमने वो लिखा, ठीक है, और मॉड ऑफ P हमने यूज किया विच इज 0.0 टेट्रा 3, और उसको जब हमने फ्लोटिंग पॉइंट में शिफ्ट किया तो हमने यहाँ पर इसको इस तरह से लिख दिया। बात आती है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर हमारे पास क्या होता है? रिलेटिव एरर एक्सप्रेसेस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर में सिंपली हम लोग क्या करते हैं कि रिलेटिव एरर को मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं तो हमारे पास परसेंटेज एरर आ जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल P इज इक्वल्स टू दिस एंड P स्टैटिक सेम एग्जांपल है। उसी तरह से हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है रिलेटिव एरर।
रिलेटिव एरर को अब आपने मल्टीप्लाई करना है 100 से और यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा, परसेंटेज एरर आ जाएगी। ओके अब ये जो हमने 3 टाइप्स ऑफ एरर्स पढ़े हैं, इसमें अब आप लोगों ने देखा था कि हमें एक्चुअल वैल्यू भी गिवन थी और अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू भी गिवन थी। बट मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बताया था कि न्यूमेरिकल मेथड्स में हम लोग तब अप्लाई करते हैं जब हमारे पास एनालिटिकल सोल्यूशन नहीं होता। अगर हमारे पास एनालिटिकल सोल्यूशन नहीं है तो ऑब्वियसली हमारे पास तो एक्चुअल वैल्यू भी नहीं होगी, ठीक है। तो एक्चुअल वैल्यू नहीं है तो फिर हम एरर को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज दिस कि अगर हमारे पास एक्चुअल वैल्यू नहीं है तो हम लोगों ने फार्मूलाज को किस तरह से लेके चलना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से सुनना है। अगर आपके पास एक्चुअल वैल्यू नहीं है तो और आपके पास कुछ सेट ऑफ डेटा पॉइंट्स आते हैं, लेट अस सपोज आई एम चूजिंग 0.5, 0.6, 0.8, 0.1 एंड 0.3, ठीक है। अब हमारे पास ये 1 2 3 4 5 डेटा पॉइंट्स आ गए हैं और अब हम लोगों ने इसका एरर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसके लिए जो हमारे पास फॉर्मूलाज होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। चेंज कैसे होते हैं कि जो आपकी एक्चुअल वैल्यू होती है वो आपकी करंट एस्टिमेट से चेंज हो जाती है, करंट एस्टिमेट और करंट वैल्यू, और जो आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू होती है वो आपकी प्रीवियस एस्टिमेट और प्रीवियस वैल्यू से चेंज हो जाती है। अब यहाँ पर हमारे पास ये 5 पॉइंट्स गिवन है। अब इसमें जो आपका करंट एस्टिमेट है या करंट वैल्यू है वो आपकी है 0.3 और जो प्रीवियस एस्टिमेट है या प्रीवियस वैल्यू है वो आपकी 0.1 है, ठीक है। जब आप इन दो डेटा पॉइंट्स में सॉल्व करने जा रहे हैं या इस एज अ होल में आप एरर फाइंड आउट करने जा रहे हैं, तो आपका ये करंट वैल्यू है और ये आपकी प्रीवियस वैल्यू है। तो आपके जितने फार्मूलाज हैं वहां पे जहां पे एक्चुअल वैल्यू थी वो रिप्लेस हो जाएगी करंट एस्टिमेट से, और जो कैलकुलेटेड वैल्यू थी वो आपकी चेंज हो जाएगी प्रीवियस एस्टिमेट से, ठीक है। सो अब बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें हमारे पास एक्चुअल वैल्यू नहीं होगी। तो जब एक्चुअल वैल्यू नहीं होगी तो हम लोगों ने एब्सोल्यूट एरर को इस फार्मूला से सॉल्व करना होगा। इसी तरह से रिलेटिव एरर की बात करें तो जो आपका करंट एस्टिमेट है वो एक्चुअल वैल्यू की जगह पे करंट एस्टिमेट हो जाएगा, कैलकुलेटेड की जगह पे प्रीवियस, और अगेन आपका डिवीजन में आपका करंट एस्टिमेट चला जाएगा। एंड सिमिलरली फॉर परसेंटेज की जो आपका रिलेटिव एरर है उसको आपने मल्टीप्लाई बाय 100 करना है तो आपका परसेंटेज एरर आ जाएगा। ये फार्मूलाज आपने उस वक्त लगाने हैं जब आप लोगों के पास एक्चुअल वैल्यू नहीं गिवन या एक्चुअल वैल्यू नहीं दी जाती। अगर आपको दी जाती है तो जो प्रीवियसली हमने एग्जांपल्स की हैं आपने उसी को ही लेके चलना है। हम उसको भी लेके चलेंगे, उससे भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इससे भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब ये जो एरर का कॉन्सेप्ट है ये आप लोगों का थ्रू आउट द लेक्चर चलेगा एंड डे तक, ठीक है। जितने भी मेथड्स पढ़ेंगे उसमें आपको मैं क्वेश्चन लेट अस सपोज मैंने आपको एक मेथड दिया और मेथड देने के बाद मैं आपको साथ में क्या देती हूँ एंड पे कि मुझे इसका रिलेटिव एरर भी चाहिए और मैं आपको उसकी एक्चुअल वैल्यू ना दूं। तो उस केस में अब आप लोगों को पता हो कि आप लोगों को जब एक्चुअल वैल्यू दी जाती है तो आप लोगों ने कौन से फार्मूलाज लगाने हैं और जब एक्चुअल वैल्यू नहीं दी जाती तो आप लोगों ने कौन से फार्मूलाज लगाने हैं। नाउ कम्स सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ओके, सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते क्या हैं? द फर्स्ट थिंग इज सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो हैं वो ये होते हैं कि अगर आपके पास एक नंबर गिवन है तो उसमें जितने डिजिट्स आपके पास मौजूद हैं वो आपको कितनी रिलायबल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं किसी भी नंबर के साइज के बारे में, उसको हम कहते हैं कि ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, ठीक है। अब कोई भी नंबर आपके पास गिवन है उसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं और कितने नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं उसको चेक करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं। उस रूल्स को हमें फॉलो करना पड़ता है। उसी रूल से हम लोग ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास सिग्निफिकेंट है और ये हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं है। लेकिन अगर आप वैसे जनरली आप अपनी लाइफ में नंबर्स देखो तो आपको ये सारे के सारे ही सिग्निफिकेंट है, लेकिन ऐसा नहीं होता। सो रूल नंबर 1 है हमारे पास, एवरी नॉन जीरो डिजिट इज सिग्निफिकेंट। नॉन जीरो डिजिट्स क्या होते हैं? 1 से 9 तक जितने भी डिजिट्स हैं वो सारे के सारे आपके पास सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, ठीक है। पहली एग्जांपल है 8.7456। अब ये सारे के सारे नॉन जीरो हैं। अगर इसके दरमियान में डेसिमल किसी भी जगह पे आ जाता है तो वो डेसिमल आए या ना आए आपके पास ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट डिजिट्स ही होंगे। अब यहाँ पर हमारे पास 87456 है, टोटल 5 डिजिट्स हैं तो ये 5 के 5 हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है 495। अब ये 495 है तो ये हमारे पास तीनों के तीनों नॉन जीरो डिजिट्स हैं तो ये आप लोगों के पास तीनों के तीनों सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं।
रूल नंबर 2 हमें क्या कहता है? रूल नंबर 2 हमें ये कहता है जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। जीरो अगर आपका दो नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान में आता है तो वो हमेशा सिग्निफिकेंट है। उसके दरमियान में डेसिमल हो या ना हो इस बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वो दोनों जीरोस 3 है, 4 है, 5 है, 10 है, 1 है, वो डेसिमल के साथ आ रहा है या डेसिमल के बगैर आ रहा है, दो नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान में आ रहा है, तो वो सिग्निफिकेंट होगा। जैसे इस एग्जांपल में आप देखो, वी हैव 50.032, ठीक है, यहाँ पे दो जीरोस हैं, दोनों जीरो के दरमियान में डेसिमल है, तो ये जितने भी ये डिजिट्स हैं ये सारे के सारे आपके पास सिग्निफिकेंट हैं, और इसमें दो जीरोस हैं तो ये दोनों के दोनों जीरोस आपके पास सिग्निफिकेंट हैं। ठीक। रूल नंबर 3 है दैट जीरो बिफोर नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, जो आपके पास जीरो होता है नॉन जीरो डिजिट से पहले, चाहे उसमें डेसिमल है चाहे उसमें डेसिमल नहीं है, वो आपके पास सिग्निफिकेंट नहीं होता। जैसे इस केस में वी हैव 0.0123, तो इसमें ये जो दोनों जीरोस हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ओनली दीज थ्री डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, तो हम कहेंगे कि इसमें हमारे पास थ्री सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। इन सेकंड एग्जांपल वी हैव 0.00000 अगेन 000 एंड 123, तो ये सारे के सारे हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट्स नहीं है, ओनली वी हैव थ्री सिग्निफिकेंट डिजिट्स विच इज 123, सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वी हैव थ्री सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ओके, देन जीरो आफ्टर डेसिमल पॉइंट्स आर सिग्निफिकेंट। अगर आपका जीरो जो है वो डेसिमल पॉइंट के बाद आता है, लेकिन वो डेसिमल से पहले आपका कोई भी नॉन जीरो नंबर है, तो तब वो आपका सिग्निफिकेंट होगा। जैसे इस केस में आपका है 3.333, तो यहाँ पर आपके पास तीनों के तीनों जीरो सिग्निफिकेंट हैं और ओवरऑल आपके 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स बन गए। ठीक है, इसकी अगर आप डेली लाइफ एग्जांपल लो तो चेक जब भी आप लेते हो तो उसमें आपने देखा होगा जो भी अमाउंट आपकी लिखी होती है उसमें पॉइंट के बाद दो जीरोस लगे होते हैं। ठीक है, तो वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते हैं, उनकी वैल्यू होती है, वर्थ होती है, उसको लिखना जरूरी होता है। देन वी हैव जीरो बिहाइंड सिग्निफिकेंट नंबर्स आर समटाइम सिग्निफिकेंट। इसका मतलब क्या है कि अगर आपका जो नॉन जीरो आपके नॉन जीरो के बाद आ जाते हैं और उसमें डेसिमल नहीं है, तो वो आपके पास सिग्निफिकेंट होते हैं समटाइम, समटाइम सिग्निफिकेंट नहीं होते। अब यहाँ पे 2000 लिखा हुआ है, तो इस 2000 में ये जितने भी जीरोस हैं ये सिग्निफिकेंट हैं भी और नहीं भी। अगर आप 2000 लिखेंगे तो ये जीरो सिग्निफिकेंट है, बट अगर आप 2000 की जगह पे 2K लिखते हैं, जो कि हम नॉर्मली चैटिंग वगैरह में और अमूमन यूज करते हैं, तो उसमें फिर हमारे पास ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, ओनली 2 हमारे पास सिग्निफिकेंट है। सेम इज द केस फॉर 50,000। इफ वी राइट 50,000, तो अब इस केस में अगर मैं कहूँ तो मेरे पास 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, बट अगर मैं इसको लिखती हूँ 50K, तो अब इस केस में मेरे पास जो ये जीरो है वो सिग्निफिकेंट है, बाकी ये तीन जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। सो आई मे राइट दैट यहाँ पर हमारे पास जो है 50K हैज 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। फर्दर इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है वी हैव 6.4320, तो इसमें हमारे पास जीरो डेसिमल के बाद आ रहा है और आपके नॉन जीरो नंबर्स के बाद है, सो ऑब्वियसली वो सिग्निफिकेंट होगा। तो अगर आप इसको काउंट करें तो वी हैव 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। देन वी हैव 0.06432। अब यहाँ पर 0.0 आपके पास नॉन जीरो से पहले आ रहे हैं, तो ये आपके सिग्निफिकेंट नहीं है। तो अगर आप इसको काउंट करें तो वी हैव 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। थर्ड में वी हैव 64, सो 64 ऑब्वियसली वी हैव 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। फोर्थ एग्जांपल है 64.0, सो जीरो आपका डेसिमल के बाद आ रहा है, सो ये आपका सिग्निफिकेंट होगा, तो यहाँ पर हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। देन वी हैव 6.432 इंटू 10 रेज टू पावर 4, सो 10 रेज टू पावर 4 को हम हमेशा इग्नोर करते हैं, सो हम इसी चीज को काउंट करते हैं जो यहाँ पर लिखा हुआ होता है। सो वी हैव 6.432, सो वी हैव 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। देन वी हैव 6.43200, तो ये 00 अगेन आपका जो है वो डेसिमल के बाद दो आ रहे हैं, तो वी हैव 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। एंड सेम फॉर 5000 वी हैव 1 सिग्निफिकेंट डिजिट। 1 लिखें 4 लिखें एक ही बात है, दोनों ठीक होंगे। ठीक है, सो इस केस में आपके पास एक भी सिग्निफिकेंट डिजिट है या 4 जो भी है आप इसको लिख सकते हैं। अब नंबर्स को राउंड किस तरह से करते हैं, बहुत इजी रूल्स हैं। पहला रूल हमारे पास ये होता है, अगर आपका लास्ट डिजिट जो है वो लेस देन 5 है तो हम लोग सिंपली उसको ड्रॉप करते हैं। जैसे 1.943 है तो 3 हमारे पास 5 से लेस है, तो आपका ये ड्रॉप हो जाएगा, सो वी आर लेफ्ट विद 1.94। ठीक है,
देन वी हैव रूल नंबर 2. रूल नंबर 2 में हमारे पास क्या है, इफ द लास्ट डिजिट इज ग्रेटर देन 5 देन प्रीवियस डिजिट इंक्रीज बाय 1. अगर आपका लास्ट डिजिट 5 से ग्रेटर है, जैसे कि यहाँ पे 7 है, तो आपने सिंपली प्रीवियस डिजिट में एक नंबर को इंक्रीज कर देना है, विच इज 1.5. ठीक है. रूल नंबर 3. रूल नंबर 3 क्या कहता है, रूल नंबर 3 कहता है इफ द लास्ट डिजिट इज 5, अगर आपका लास्ट डिजिट 5 हो तो आपने देन इट इज राउंडेड टू गेट नियरेस्ट इवन. अब यहाँ पर याद रखने का तरीका ये है कि अगर आपका लास्ट डिजिट 5 होता है तो हम उससे प्रीवियस नंबर को देखते हैं. अगर वो आपका इवन है, सॉरी ऑड है, ऑड है तो आपका एक इंक्रीज हो जाता है, 1.4 हो जाता है, और अगर आपका इवन है तो वो एज इट इज ही रहता है. ठीक है. तो ये दो रूल्स तो बहुत इजी हैं, ये हर स्टूडेंट को पता होते हैं, इसमें वो मार खाते हैं. इसमें तरीका ये है कि अगर 5 पर ड्रॉप हो रहा है तो प्रीवियस को देखें, अगर ऑड है तो एक नंबर इंक्रीज कर दें, अगर इवन है तो आप उसको वहीं पे ही ड्रॉप कर दें. ठीक है, 5 को ऐसे ही ड्रॉप कर दें. तो ये हमारे पास राउंडिंग के रूल्स हैं. ये 3 रूल्स हैं, इनको आपने याद रखना है. अब क्वेश्चन में आपसे हमेशा ये पूछा जाएगा कि इतने सिग्निफिकेंट डिजिट तक मुझे राउंड ऑफ करके दिखाएं, इतने डेसिमल तक मुझे राउंड ऑफ करके दिखाएं. अब डेसिमल और सिग्निफिकेंट में बहुत फर्क है. अब अगर यहाँ पर मैं लिखती हूँ 0.06432, ठीक है, और मैं आपको कहती हूँ कि मुझे 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक राउंड करके बताएं, तो इसका क्या आंसर होगा? 0.0643. ठीक है. इसमें अब हमारे पास जो डेसिमल है वो आपके पास यहाँ पर है, लेकिन ये दोनों सिग्निफिकेंट नहीं है, 3 सिग्निफिकेंट हमारे पास ये बनते हैं. अब अगर मैं इसी को कहूँ कि मुझे 3 डेसिमल प्लेसेस तक राउंडिंग करके दिखाएं तो फिर क्या होगा? 0.064. तो ये दो चीजें हैं जो आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है, क्योंकि इन दोनों में आप हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं. ठीक है. तो